हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। देखिए, आज जो है हम आप लोगों की लास्ट डे स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे और किस तरह ये दिन जो है, ये कुछ जो बाकी दिन है, ये आप लोगों की पूरी साल की प्रिपरेशन जो है वो डिसाइड कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट। बहुत टाइम से मैं एब्सेंट था एंड द सोल रीज़न फॉर माई एब्सेंटीज वाज कि मेरा हाउस जॉब स्टार्ट हो गया था एंड द फर्स्ट डेज वर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आई वॉज रियली बिजी, ठीक है, और कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, उसी वजह से आई वाज एब्सेंट एंड फाइनली आई गॉट सम रिलैक्सेशन और अभी आप लोगों से इंशाल्लाह मेरी बात होती रहेगी। तो आज जो है हम मेनली ये जो आप लोगों के फर्टाइल डेज हैं, जो डेज आप लोगों की पूरी साल की मेहनत डिसाइड करती है, इसको जो है प्रॉपरली आप लोगों ने किस तरह मैनेज करना है और किस तरह स्टडी करनी है इन दिनों में, तो इस बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों की रहती है एक एक सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरह सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह इन दिनों में आप लोगों ने पूरी साल की जो प्रिपरेशन है उसको कंपाइल करना है, ठीक है। अगर पूरी साल की जो मेहनत है आप लोग इन दिनों में कंपाइल करेंगे, होप इंशाल्लाह नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, आई बिलीव इन यू, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेहनत की है, अब उस मेहनत को किस तरह, किस पोजीशन में ला के आप लोगों ने फ्रूट्स हासिल करने हैं, ठीक है। तो देखिए, बात स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। देखिए, आप लोग दिन में एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम निकाले जो मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ रात सोने से पहले, ठीक है। सोने से पहले 1-2 घंटे आप लोग ऐसे करें कि उसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़नी है। पूरा दिन आप लोगों ने खाली रखना है, ठीक है। पूरा दिन आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए निकालना है। सिर्फ और सिर्फ रात सोने से पहले 1-2 घंटे आप लोगों का यही रूटीन होना चाहिए टिल द एंड ऑफ एमडीकेट कि यार रात को मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ूंगा। और बायोलॉजी कैसे पढ़ूंगा? हर रात में 1-2 चैप्टर जो है उसको रिवाइज करूंगा। 1-2 चैप्टर डेली 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 आप लोग को रिवाइज करते जाएं, ठीक है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड मेमोराइजिंग अगेन एंड अगेन। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड मेमोराइजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आप लोग उसे भूल जाएंगे, फिर से आप लोगों ने याद करना है, फिर भूल जाएंगे, फिर आप लोगों ने याद करनी है। तो यही होती है बायोलॉजी की प्रिपरेशन, ठीक है। और जो मेन एक्चुअल चीज़ है, मेक श्योर कि आप लोगों ने स्टार्ट जो है स्टार्ट डेज में एफएसीए टाइम पे, फिर स्टार्टिंग एमडीकेट प्रिपरेशन में आप लोगों ने उसके लेक्चर्स लिए हों, पूरी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के पास हों। उसके बाद ये जो दिन है, मैं लास्ट डेज की बात कर रहा हूँ, रीडिंग एंड मेमोराइजिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग हर रात को जो है 2 चैप्टर्स रिवाइज करते हैं या 3 चैप्टर रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह आप लोग की मल्टीपल रिवीजन्स बन जाएंगे टिल द एंड ऑफ एमडीकेट। और क्या करना है, जब सो जाते हैं तो आप लोग बस बेड पे सो के आप लोगों ने यही करना है कि यार मैंने बायोलॉजी में जो पढ़ा, लेट मी रिवाइज इट, कि मैंने क्या क्या पढ़ा, उसमें क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। तो एक रिवीजन आप लोग सोने से पहले भी आप लोग का हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई डू, ठीक है। सोने से पहले अगर आप लोग इस सोच के साथ सोएंगे ना, तो आप लोग को नींद भी बहुत जला जाएगी और आप लोग जो है जहन में वो सारी चीज़ें रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर बायोलॉजी। बायोलॉजी एक साइड पे रख के मेन फोकस आप लोगों ने, बाकी आपके पास पूरा दिन है। अब पूरे दिन में आप लोगों ने क्या करना है, फिजिक्स में आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूले तो आप लोगों के पास अभी बिल्कुल रटने होनी चाहिए। उसमें बात नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे फला फार्मूला नहीं आ रहा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मुझे नहीं आ रहा, प्लान मुझे नहीं आ रहा, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करने वो मुझे नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फार्मूलेज आपके पास बिल्कुल A to Z, इस तरह ABCDEF ऐसे आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। फार्मूले आपके पास है, आपको याद है, ठीक है। जो मेन की पॉइंट्स आप लोग के पास होने चाहिए। अब आप लोगों ने फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है। सब मटेरियल आप लोग के पास अवेलेबल है, सीमेंट है आप लोग के पास, सरिया है, ईंट है, ठीक है, सब कुछ है। अब आप लोगों ने उसको कैसे कंपाइल करके बिल्डिंग बनानी है, यही अब बिल्डिंग बनाने की टाइम है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर एमसीक्यूज और वो भी रैंडमली सॉल्व करने हैं। जिस तरह आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होती है, जितनी आप प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, जितनी आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, और आप लोग देखें कि यार इस टॉपिक के ऊपर कितने डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज आ जाते हैं। एक टॉपिक है, ठीक है, अगर सपोज उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के पास 4 डिफरेंट किस्म की एमसीक्यूज बन सकती है, 5 डिफरेंट। अगर आप लोगों ने ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, तो वहाँ एमडीकेट में आप लोग जब बैठेंगे, आप लोग देखेंगे कि यार ये तो 5 किस्म के एमसीक्यूज है, फला किस्म का एमसीक्यू यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग सीधा उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर जो मुश्किल एमसीक्यूज है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आप लोग को ऐसे याद। बाकी कुछ तो रिकॉल्स एमसीक्यूज होती है, जो आप लोगों से कोई फार्मूला पूछा जाता है, कोई यूनिट पूछा जाता है, वो तो ईजी होते हैं, वो तो
एवरेज स्टूडेंट्स भी ठीक करते हैं, आप लोग भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। जो कंपटीशन होती है वो मुश्किल एमसीक्यूज में होती है। मेक श्योर ये आप लोग याद रखें, मुश्किल एमसीक्यूज आप लोगों ने ठीक करनी है, ठीक है। बाकी तो उसमें तो बात होनी ही नहीं चाहिए कि यार मैंने फला चीज़ का यूनिट जो है वो मैं भूल गया, या ये सारी चीज़ें जो इजी रिकॉल, वो तो उसमें तो बात नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल बात है वो मुश्किल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेक श्योर सब कुछ याद हो और आप लोग इन दिनों में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और प्रैक्टिस भी ऐसा कर रहे हो कि मतलब उसमें आप लोग रेंडमली प्रैक्टिस करें। एक तो ये है कि यार मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके सारे फार्मूले मैंने अभी रट लिए, और आके मैंने उस चैप्टर के किसी भी बुक से, एकेडमी बुक से, कहीं से भी मैंने उसके सारे एमसीक्यूज में मैंने कर लिए। दिस इज नॉट एक्चुअल प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आप लोगों ने सारे फार्मूले देखे, अभी आप लोग आके इस प्रैक्टिस की चैप्टर की एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे जो है आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती। ब्रेन स्टॉर्मिंग तब होती है जब आपने पूरी बुक के फार्मूले आपके पास याद है, और कहीं से भी मैं आप लोग को एमसीक्यूज दे देता हूं और आप लोग उसको डील करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने देख लिया, एमसीक्यू मैंने देख लिए, एमसीक्यू मैंने प्रैक्टिस की। दिस इज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। एफएससी में आप लोगों का यही काम होता है। अभी एमडी केट क्लोज है, एमडी केट पे आप लोग आ चुके हैं, आप लोगों का रैंडम प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आप लोग की फिजिक्स स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप देखें केमिस्ट्री जो है वो तकरीबन सेम टू सेम है, बस केमिस्ट्री में थोड़े से वो इतने नहीं होते हैं, रटना भी होता है साथ साथ में, ठीक है। जो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन वगैरह, अल्कोहल, उसमें रटने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और उसमें आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यार अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो कहाँ पे चला जाता है, फला ये तो ये रटने की चीज़ है, तो वो आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग को डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए होते हैं, तो वो आप लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को याद रहेंगे। अब आता है इंग्लिश के ऊपर। देखिए इंग्लिश में हमेशा से कहता हूँ कि पास्ट पेपर्स, लेकिन मेरा पास्ट पेपर से मुराद ये नहीं होता कि आप लोग पास्ट पेपर्स रट ले और उसमें से कोई रिपीट हो जाएगा। मेरा मुराद ये होता है कि पास्ट पेपर्स में सपोज आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वो आ गया है आप लोग के पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, तो आप लोग ये पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक है तो वो सारे का सारा आप लोग कवर करें, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, एग्जैक्टली ये एमसीक्यू नहीं आता, ठीक है। आप लोग पास्ट पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आप लोगों के पास एक्टिव पैसिव से आ गया, तो आप लोग पूरा एक्टिव पैसिव लेके आप लोग सेंटेंस करेक्शन से, अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज आए हैं तो आप लोग पूरी सेंटेंस करेक्शन जो है उसके ऊपर काम करें कि यार नाउन में कौन कौन से एरर आते हैं हमारे पास एमडीकेट में, ठीक है। प्रोनाउन में कौन कौन से एरर आते हैं, स्पेसिफिकली नाउन एरर्स मैंने टीच भी किए हैं, मेरे चैनल पे मौजूद भी है। नाउन एरर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोग के पास प्रीवियसली आए हैं, तो नाउन एरर्स जो है वो आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है, कि कौन सा प्लूरल बनता है, उसका कौन सा सिंगुलर बनता है। तो यही मेरा मकसद होता है पास्ट पेपर्स का, ठीक है। ये नहीं होता कि आप यार ये रट ले। हाँ अलविदा एक चीज़ है वोकेबलरी का, वोकेबलरी ऐसा है कि पास्ट पेपर्स वाली आप लोग रट लेंगे, आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वोकेबलरी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कहाँ से कवर करें। एफएससी बुक्स देखे वहाँ की वोकेबलरी से आता है या रेंडमली कहीं से आता है, लेकिन वोकेबलरी इज ऑल अबाउट लक। उसमें मैं आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कहाँ से देखें, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग तो सेम टू सेम वही बात हो गई, ठीक है। तो यही मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग जो है इसी तरह एक वो बनाएं, और आप लोग स्केजुअल कैसे बनाएं। रात के आखिरी पेरे में अगर आप लोगों ने सपोज वो रखा हुआ है, बायोलॉजी रखी हुई है, तो दिन की शुरुआत में जो आप लोग फिजिक्स रखें, ठीक है। मुश्किल होता है तो आप लोग फिजिक्स रखेंगे। फिजिक्स आप लोग कैसे रहेंगे, यार मैं सुबह उठूंगा 8 बजे, 12 तक 1 तक मैं फिजिक्स ही करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद 12 तक 1 तक आपने फिजिक्स कर दिया, फिर उसके बाद आप लोगों की हो गई ब्रेक में क्या है कि ब्रेक में आप लोगों ने खाना खाना है, नमाज़ पढ़ना है, चिल करनी है थोड़ी बहुत। 2 बजे 3 बजे मैं बैठूंगा और असर तक जो है मैं केमिस्ट्री करूंगा, ठीक है। उसके बाद 1-2 घंटे मैं लॉजिकल रीजनिंग करूंगा, इंग्लिश करूंगा थोड़ी सी। एक ऐसे टाइम डिवाइड करें, ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि मैं अगर ऐसे बताऊंगा कि 8 से 9 तक की, 9 से 10 तक की, ये ऐसे टाइम टेबल मैंने खुद भी बचपन में बनाए हुए, कॉलेज में बनाए, एक भी मैंने फॉलो नहीं किया। हाँ अलविदा अगर मैं एक टाइम रख देता हूँ कि यार इस टाइम में मैंने ये वाला सब्जेक्ट करना है, सुबह से मैंने ये सब्जेक्ट करना है, दोपहर को मैंने ये सब्जेक्ट करना है, असर को मैंने ये सब्जेक्ट करना है। हाँ असर को आप लोग मेक श्योर आप लोग एक्सरसाइज करें, बाहर जाए, दोस्तों से गपशप करें, ठीक है। शाम को मैंने ये करना है, तो अब लोग अपने लिए एक वो रखे, एक स्पेन रखे कि इस स्पेन में मैं ये काम करूँगा, ठीक है। तो ये होती है आप लोग की लास्ट डे स्ट्रेटजी। और इन दिनों में आप लोग जो है डिटेल्स के ऊपर ना जाएं, ठीक है, कि यार मैंने बायो में ये डिटेल करनी है, ये एक्स्ट्रा आ गया, नहीं ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अब आप लोगों ने स्टिक टू योर ओन सिलेबस, स्टिक टू योर ओन प्रैक्टिस, इन चीज़ों के पास आप लोगों ने आना है, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप लोग की मदद करेगी, और मैं आप लोग के साथ कॉन्टैक्ट में रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।